नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट और उसके साथ-साथ उस सारे कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अ, जो कंपनीज़ के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से आज स्विंग ट्रेडर्स बनना है और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या पर्सपेक्टिव व्यू है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो अ, बहुत शानदार होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एज़ अ एजुकेशन पर्पज़ में। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनीज़ के ऊपर बाय सेल करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। देखिए 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड जो है, वो देखा जाए तो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और एक देखा जाए तो ब्रोकिंग के साथ-साथ डिपॉजिटरी सर्विसेज मतलब हम जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, उसका भी सर्विसेज देते हैं। साथ ही साथ रिसर्च टीम भी है, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड फाइनेंस प्रोडक्ट भी बेचते हैं। तो इस कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो मिस्टर निर्मल जैन जी का बिज़नेस है। मतलब निर्मल जैन जी इसका प्रमोटर है और उनके अलग-अलग ग्रुप भी है, जैसे आईआईएफएल उस ग्रुप के भी उनका हिस्सेदारी है। तो सबसे ज़्यादा अगर हिस्सेदारी देखा जाए तो निर्मल जैन जी का वो 5 पैसा कैपिटल्स के ऊपर है। तो मैंने आपको ये भी पहले बताया था कि आईआईएफएल जो मतलब सिक्योरिटीज़ है, उसके ऊपर सेबी ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 3 साल तक वो नया कस्टमर एक्वायर नहीं कर पाएँगे। तो निर्मल जैन जी यही करेंगे कि जितने सारे नया कस्टमर को एक्वायर किया जाएगा, वो 5 पैसे के माध्यम से ही करेंगे। तो डायरेक्टली फ़ायदा किसको होगा? 5 पैसे का होगा। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा। ये कंपनी का जो मार्केट कैप है, वो 1300 करोड़ के आसपास है और 1300 करोड़ का मार्केट कैप में कंपनी का आरओसी, आरओई दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। मान लेता हूँ कंपनी का जो देखा जाए तो स्टॉक का जो पी रेशियो है, वो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से कम है। सॉरी ज़्यादा है। फिर भी कंपनी का पी रेशियो उतना हाई नहीं है, जिसके लिए आपको चिंता करने का ज़रूरत है। कंपनीज़ के 2 तरीके से चीज़ आपको दिखा दूँ, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 130 के आसपास। उसके बाद कंपनी करेक्शन होकर वो लेवल में आ पहुँचे जो कंपनी प्रीवियस कोविड के लेवल से भी नीचे है। तो इसका मतलब कंपनी एकदम अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो इसका एवरेज पी रेशियो 64 है। तो कंपनी के जो पी रेशियो है एकदम सस्ते में देखने को मिला है। जिस हिसाब से कंपनी में अपकमिंग कुछ टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी यही चीज़ को मैं कंपनीज़ का सेल्स के रिपोर्ट के हिसाब से दिखा दूँ, तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूअसली सेल्स इंक्रीज़ होता जा रहा है। जब सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का पी रेशियो कम हो रहा है, कंपनी का कर्जा भी एकदम ना के बराबर है, तो कंपनीज़ के ऊपर अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी है। अगर यही चीज़ को मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो ध्यान से देखना, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ वो लगातार बढ़ते गए और कंपनी का जो एक्सपेंस है, वो भी कंट्रोल में है और इस एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया, 15 करोड़ के आसपास। आप ये भी मुझे कमेंट करेंगे कि मुझे कमेंट्स आता रहता है, तो इसलिए मैं आपके साथ बार-बार डिस्कशन करता हूँ कि 15 करोड़ का प्रॉफिट है, इसमें क्या होगा? देखिए कंपनी का फिगर भी तो देख लीजिए, कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 1300 करोड़ के आसपास है। तो 1300 करोड़ का कंपनी में आप क्वार्टरली 15 करोड़ का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो नहीं तो कितना रखेंगे? हाँ, ये अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता, कोई सर्विसेज़ कंपनी होता ऑब्वियसली एक सर्विसेज़ कंपनी है, फिर भी उसका हाई ग्रोथ होने का चांसेस कम है क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। उस कॉम्पिटिशन को बीट करके भी इस कंपनी को आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके हो रहा है। कंपनी का रिज़र्व बढ़ता चला जा रहा है, कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ते चले जा रहे हैं और कंपनी का फिक्स एसेट भी उतना खास नहीं है, फिर भी फिक्स एसेट 16 करोड़ के आसपास है। अगर इसी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। प्रोमोटर के बाद एफएस, डीएस सॉरी डीएस तो नहीं है, एफएस के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर डीएस नहीं है। इसका मतलब कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर एफएस ने निवेश भी किया, प्रोमोटर के भी होल्डिंग्स है और बाकी होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का जो डेटा है, उसके बारे में डिस्कशन करूँ, तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, उसमें म्यूचुअल फंड के कोई भी डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा।
क्योंकि म्यूचुअल फंड है ही नहीं तो डेटा कहाँ से मिलेगा। अगर डिलीवरी की रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है। कंटिन्यूसली 60 to 50% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। और इस तरीके से डिलीवरी क्यों उठाया गया, देखिए उसके पीछे चार्ट पैटर्न में आपको बताता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि यहाँ पे फर्स्ट एक एंट्री लेवल मिला था, 27% का टारगेट यहाँ पे बना है। तो फिर से मैं सेकंड एंट्री लेवल कहाँ पे आपको दिया, यहाँ पे फिर से यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और उसको ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो इसका जो एंट्री लेवल से यहाँ पे बना और जो टारगेट बन रहा है वो 500 ऑलमोस्ट 514 के अंडर 514 रुपीज़ के आसपास इसका टारगेट बनेगा। तो टारगेट के आसपास ही यहाँ पे क्यों कंसोलिडेट कर रहा है, इसके पीछे कारण भी है। कंसोलिडेट करने के पीछे कारण यही है कि कंपनी का यही रेंज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था, क्योंकि यही से शेयर के ऊपर क्रैश हुआ था। तो इस रेंज के ऊपर कंपनी धीरे धीरे करके खुद को होल्डिंग कर रहा है और जब जब बाइंग हो रहा है तो हाई वॉल्यूम के साथ हो रहा है। इसका मतलब आप सोचना इजीली वो टारगेट यहाँ तक अचीव करेगा। अगर टारगेट यहाँ तक अचीव हुए तो 30% के आसपास टारगेट बन सकते हैं एंटी लेवल से। तो मेरा तो एंटी पहले से ही है और जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है। मैं यहाँ से वीडियो बनाना स्टार्ट किया और कंटिन्यूअसली वीडियो बनाते जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको लास्ट तक आपका हाथ पकड़ के रखूँ। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ शेयर के नाम बता दिया और उसके ऊपर आप कुछ भी कर लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं आपको हमेशा सारे चीज़ दिखाता रहता हूँ लास्ट तक, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस सारे डेटा को जरूर स्टडी करिए, लास्ट तक स्टडी करिए कि हाँ, कभी भी अगर करेक्शन भी हुए तो उसके साथ पेशेंस के साथ बने रहना होगा। तभी उस कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा देने का चांसेस होगा। देखिए ऐसे नहीं कहूँगा कि 100% कंपनी ही टारगेट देगा जितने सारे कंपनीज में आपको ढूंढ के दिया हो, ऐसे हुआ नहीं। तो अगर 80% भी अगर कंपनी टारगेट दे दे तो भी मुझे मेरा पोर्टफोलियो एक हायर लेवल में जनरेट करेगा मुझे प्रॉफिट। तो आपका क्या राय है मुझे कमेंट्स करके बताना, और आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो इसका पहले एंट्री आपने लिए थे कि नहीं लिए थे मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए इंडिया के सबसे बड़े जो ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी है और वो भी पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर, वो है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी कोई छोटा मोटा कंपनी है। ऑटो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम बहुत पहले से ही जाना जाता है, क्योंकि ये एक जापानीज कंपनी है और 1982 में जापानीज कंपनी इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके काम स्टार्ट किया। उसके बाद मारुति सुजुकी नाम बना। तो पहले सिर्फ मारुति नाम हुआ करता था, उसके साथ सुजुकी भी जुड़ा क्योंकि सुजुकी जापानीज कंपनी है। तो उसके बाद बन चुके हैं मारुति सुजुकी। आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिग एक साइन डील हुआ था, वो भी गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, सुजुकी मोटर्स जो एक जापानीज कंपनी है। इस दोनों को डील होने के बाद इस कंपनी का नाम दिया गया है मारुति सुजुकी। तो इस कंपनी आज का नहीं बहुत पुराना कंपनी है और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है, मैं उसके ऊपर हैट्स ऑफ कहता हूँ, क्योंकि उसका मैनेजमेंट टीम का जो थिंकिंग है और उसका जो बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत स्ट्रांग है। देखिए अगर अभी रास्ते में आप जाएंगे तो अगर 10 गाड़ी आपको रास्ते में दिखेगा तो 10 गाड़ियां में आपको 7 गाड़ियां आपको मारुति सुजुकी का दिखेगा। बाकी मतलब 7 गाड़ियां मतलब अगर पैसेंजर व्हीकल 10 गाड़ी आप देखें तो उसमें से 7 गाड़ी आपको मारुति का दिखेगा, बाकी 3 गाड़ियां आपको अलग कंपनी का दिखेगा। तो सोचिए कितना क्वांटिटी के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। अगर यही डेटा इस अगस्त मंथ खत्म होने के बाद यही डेटा मैं आपको दिखा दूं कि कंपनी का सेल्स का डेटा क्या है। अगर कंपनी का मिनी और कॉम्पैक्ट जो गाड़ियां हैं, जहाँ पे ऑल्टो, एस्पेसो, बेलिनो, साथ ही साथ सेलेरियो, डिजायर, इस तरीके से जो गाड़ियां हैं इसका सेल्स का डेटा दिखा दूं तो पिछले बार के तुलना से कंपनी का सेल्स इस बार जो कॉम्पैक्ट गाड़ियां है उसमें ग्रोथ हुआ। मगर मिनी जो गाड़ियां हैं जैसे ऑल्टो एंड एस्पेसो, इसमें देखिए 50% कंपनी का सेल्स डाउन हो गया। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बना। उसके साथ साथ कंपनी का जो मिनी एंड कॉम्पैक्ट दोनों को मिलाकर जो गाड़ियां बनते हैं मिड साइज का, जिसका मतलब परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पे भी 50% कंपनी का सेल्स डाउन हो गया। और कंपनी का पैसेंजर कार के बारे में बात करूँ, जैसे यूटिलिटी व्हीकल्स, जैसे आप वेटर मतलब मारुति ब्रेज़ा हो गया, आर्टिगा हो गया, साथ ही साथ फ्रोन्स हो गया, ग्रैंड वेटरा हो गया। इस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं, इसमें से कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से ग्रोथ आप देख सकते हैं। 26,000
यूनिट बेचा गया था पिछले सालों में और इस बार कंपनी 58,000 यूनिट बेचा गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे ग्रोथ हुआ। साथ ही साथ इको जो गाड़ियाँ हैं, जो एक देखा जाए तो पैसेंजर गाड़ियों के लिए है, 7 सीटर गाड़ियाँ हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। इस गाड़ियों में देखिए जो पहले भी सेल्स था, इस बार उतना ही सेल्स है। तो डोमेस्टिकली जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, उनमें से कंपनी का ग्रोथ पॉजिटिव में नहीं है। कंपनी का जो एक्सपोर्ट का जो सेल्स है, ये एक्सपोर्ट के मामले में बहुत दिनों तक एक्सपोर्ट कम हो रहा था, इस बार एक्सपोर्ट कंपनी ज़्यादा कर दिया। तो टोटल जो सेल्स है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, सब कुछ को मिलाकर कंपनी देखिए इस बार हाईएस्ट सेल किया। देखिए लोगों को प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? लोग ये सोचते हैं कि कुछ प्रोडक्ट का सेल्स कम हो गया तो इसके मतलब कंपनी में बिजनेस कम हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको टोटल फिगर देखना है, टोटल फिगर अगर सही है तो उस कंपनी अच्छा खासा काम तो करेंगे नहीं। तो कंपनी का जो डेटा है, उस डेटा के आधार के हिसाब से यही कहूँगा कि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट इसीलिए शानदार परफॉर्मेंस हमेशा करते आया है। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स सब कुछ इंक्रीज होने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 1000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 2500 करोड़। तो यहाँ पे भी एक बिग पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो रही बात एज अ म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहा है, आपको ये देखना बहुत जरूरी है। तो लास्ट कुछ फ्यू डे मंथ्स में, जैसे जुलाई और अगस्त मंथ, इस दोनों मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया। अभी बाइंग क्यों किया गया, उसके पीछे कारण भी तो है। कारण क्या है, उसके चार्ट पैटर्न्स में। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स आपके साथ शेयर करूं तो ध्यान से इस चीज को देखना। यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक कप बना, सॉरी एक हाँ कप बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना। तो सॉरी माफी चाहता हूँ, काप नहीं, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर जब बना, उसके बाद देखिए एक ब्रेकआउट भी हुआ। आप में डायरेक्टली सिर्फ अगर आपको हेड एंड शोल्डर भी दिखा, सॉरी कप विद हैंडल पैटर्न भी दिखा दूं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो इसके बाद जो टारगेट निकल के आ रहा है, वो टारगेट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 11450। तो इस टारगेट जो है वो 17% के आसपास टारगेट बनेगा। तो मैं इस टारगेट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। जब एंट्री लेवल मिला था तब भी मैं आपको वीडियो बनाकर बताया था, और आपने वो वीडियो देखा है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है CDSL। देखिए CDSL आप सभी जानते हैं, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो इस सेक्टर में दोनों ही कंपनी है, एक CDL है एक NSDL है। तो NSDL और CDL के ऊपर दोनों ही कंपटीटर है और दोनों ही डिओपोली काम करते हैं, क्योंकि इसका अलग कोई कंपटीटर नहीं है। दोनों कंपनी का डिपोजिटरी सर्विसेज काम है। इसका मतलब आप जो डीमेट अकाउंट में जो शेयर खरीद के रखे हैं, वही शेयर को इस दोनों कंपनी खुद के पास रखते हैं। क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि कंपनी जिस कंपनी के माध्यम से आपने डीमेट मतलब शेयर खरीदारी की है, मान के चलिए आपका अकाउंट जीरोधा में है। तो आप जीरोधा के माध्यम से, अगर आपने क्या किया, जीरोधा के माध्यम से शेयर खरीदारी किए, अगर जीरोधा के पास उस शेयर रह जाते, तो वो उस पैसे को लेकर, उस रिजर्व को लेकर वो कुछ भी कर सकते थे। इस तरीके से मिस यूजिंग कार्बी ने किए थे और इसलिए कार्बी को बंद कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कार्बी एक बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी था। उसको टोटली सेबी के माध्यम से रेस्ट्रिक्शन लगाया गया और टोटली उसको बंद कर दिया गया। तो इसी तरीके से कारण की वजह से CDSL और NSDL बनाया गया, और जो कंपनी सारे लोगों को डीमेट अकाउंट का डायरेक्टली फायदा, मतलब डायरेक्टली जो शेयर है वो CDSL और NSDL के माध्यम से ही जमा होते हैं। तो CDSL का और भी फायदा मिलेगा, NSDL का और भी फायदा मिलेगा, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से नया रूल्स लागू होने जा रहा है कि हर दिन में आप जो ट्रेड कर रहे हैं, अगर डे ट्रेडर्स भी 1 घंटे से ज़्यादा अगर कोई भी ट्रेड को होल्ड करता है, वो डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा मतलब यहाँ पे एक कमीशन, जब आप शेयर बेचेंगे तो एक कमीशन आपको CDSL को देना पड़ेगा। तो इतने सारे चीज मेरे कहने का एक ही मतलब है कि आप CDSL के जो फ्यूचर का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और CDSL का जो अपकमिंग ईयर्स में जो ग्रोथ है वो इसीलिए बढ़ेंगे क्योंकि कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग वॉल्यूम भी है, और कंटिन्यूसली इसके ऊपर अगर चार्ट पैटर्न्स भी दिखा दूं तो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना। पहले तो एक ट्रेड बना था, वो ट्रेड तो इजीली अचीव हो गया, वो तो छोड़ दीजिए। अभी इसके ऊपर फिर से एक ट्रेड बना, वो क्या है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, और इस लेवल को ब्रेकआउट भी हुआ। और मेरे हिसाब से जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 29% के आसपास, 1650 रुपीज़ के आसपास इसका टारगेट निकल के आ रहा है। तो मैं इंतजार करूंगा इस टारगेट को, और देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है जुग डेकोर लिमिटेड। तो जुग डेकोर लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का जो बोनस का अनाउंसमेंट है वो 3 अक्टूबर में आपको मिलेगा, और हर 2 शेयर में आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं।
सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे 3 अक्टूबर में पहले एक बोनस आपको मिल चुके हैं 2022 में और कंपनी इस बार फिर से बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। फिर भी उसका फाइनली डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया और बोनस का जो मतलब अमाउंट मतलब टोटल क्वांटिटी है, आप देखेंगे आपके पास अगर 100 शेयर है, तो उसके बदले आपको 15 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। इसका डेट जब अनाउंसमेंट किया गया मतलब किया जाएगा, तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।